नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि देश का अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला जो हुआ है वो नीट परीक्षाओं को लेकर हुआ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में आज छात्र सड़कों पर है और उनकी मांग है एनटीए पर कार्रवाई करने की, उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। हालांकि अभी आज सर्वोच्च न्यायालय में इस पर फैसला होना है। उधर यूजीसी और नेट को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की है, उसी तरह से आज ये छात्र जो हमारे साथ खड़े हुए राजधानी लखनऊ है, प्रेस क्लब के प्रांगण में है, हम इनसे बात करेंगे जो सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, क्या कहना चाहती है कि एक साथ 60 छात्रों को छात्राओं को जो है एक समान अंक दिए गए, उसको लेकर क्या कहना है? सर, ये फिजिबली पॉसिबल नहीं है कि एक ही साल में इतना इन्फ्लेशन हो रहा है। 67-68 स्टूडेंट्स 720 में से 720 नंबर ला रहे हैं, जो बिल्कुल फिजिबली पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह से जितना ज्यादा पीछे रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है और डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी अपनी सीट नहीं पा रहे हैं। जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी सीट चाहते हैं, कई सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, वो खुद भी ये नहीं पा रहे हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक गुजारिश है कि प्लीज मैटर को सीरियसली कंसिडर करें और इतने सारे लाखों बच्चे जिन्होंने अपनी लिटरली जिंदगी लगाई है, पूरी यंग एज लगा दी है इस एक एग्जाम के लिए, एक करियर के लिए, जहाँ हमको लोगों की लाइफ को डील करना है, पेशेंट्स को डील करना है, उन डिजर्विंग स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए। क्या लगता है कि एनटीए जैसी जो बड़ी संस्था, जो बड़ी विश्वसनीय संस्था कही जाती थी, उस संस्था के द्वारा इस तरह का स्कैम किया गया, जिसमें कई लोग, अभी 13 से 14 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार का जो रिएक्शन आ रहा है वो इस छात्रों के प्रति सकारात्मक नहीं दिख रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा करके लौटते हैं और फिर अब आज जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, योग दिवस के लिए कल की तैयारी है, लेकिन इस मामले पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या कहना है? इस मामले पर गवर्नमेंट का अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है। हम बिल्कुल भी कंसिडरेट फील नहीं कर रहे हैं। वी आर फीलिंग लाइक वी आर लेफ्ट अलोन। और हम इस देश के फ्यूचर है और एक ऐसे नोबल प्रोफेशन पे हम खड़े होकर अपनी लाइफ लगा रहे हैं, जहाँ पे हमें कई लोगों को डील करना है। एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। डॉक्टरी मेडिकल इज नॉट अ जोक। तो वी वांट कि गवर्नमेंट प्लीज हमें कंसिडर करे। हम बिल्कुल भी अपने आप को कंसिडरेट फील नहीं कर रहे हैं अभी। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का ये एक तरह से देश के जो भविष्य बनाने वाले लोग हैं, जो कर्णधार है, इनके साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, इनके भविष्य को अधर में डाला गया है, ये एक मामूली बात नहीं है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक साबित हो रहा है। और केंद्र की मोदी सरकार की जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, बचकाने जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार इस देश के युवाओं के भविष्य को कहां ले जाना चाह रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव। संजय, ये बताइए कि जिस तरह से ये नीट का मामला हुआ है, क्या सोचा था कि इतनी तैयारी करने के बाद तमाम उम्मीदें रही होंगी, तमाम सपने रहे होंगे, किस तरह से इसे देखते हैं? सर, हमने सोचा था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, 620, 625, 730 जा सकता है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि 655 कट ऑफ जा सकता है। और इतने बच्चे, मतलब जो 67 बच्चे हैं, वो इतना मतलब 720 ले आ सकते हैं। और हमें ये कभी नहीं सोचा था मतलब इतना ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। और हमारी सारी उम्मीदें धरी रह गई। और हमने सोच रखा था कि हमारे 640 नंबर आ रहे हैं, तो हमने सोच रखा था कि हमें इस बार कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हमारी सारी मतलब किए हुए काम जो है असफल है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? श्वेता वर्मा। श्वेता, ये बताइए, क्या लगता है कि काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी तैयारियां करनी पड़ती, डॉक्टर बनने की यहाँ पर मामला है, और एक डॉक्टर की का महत्व क्या होता है देश में लोगों के लिए, उसे भी आपने ध्यान में रखा होगा। और अब इस तरह का जो मामला हुआ, क्या कहना है आप? ये बहुत ही बेकार हुआ है। पेपर, कोई भी पेपर ये लोग सही से करा ही नहीं पा रहे। कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही कि मतलब 650 में पिछले साल तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता था, इस साल तो 650 वाले को भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। और इतनी मेहनत लगती है, पेरेंट्स भी इतनी मेहनत करते हैं, पूरे साल हम लोग लगाते हैं,
लेकिन कोई इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ पता नहीं रीनीट होगा कि नहीं होगा, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स। तो देश के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में दोबारा नीट की परीक्षा कराने की मांग लगातार की जा रही है, और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर फैसला आना है। देखने वाली बात यह होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला होगा। देश के कर्णधारों के हक में यह फैसला जाएगा, और एनटीए के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग जो की जा रही उसे भी पूरा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? दिवाकर यादव। दिवाकर, ये बताइए कि वैसे तो कहा जाए उत्तर प्रदेश अब को लीक प्रदेश अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम तरह के पर्चे, अभी पुलिस भर्ती के पर्चे लीक हुए और तमाम ऐसे हुए। हालांकि यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ था उस पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए। क्या कहना है नीट को लेकर, क्योंकि तमाम तैयारियां रही होंगी, घर के माँ बाप के सपने होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, आपने भी सोच रखा होगा कि परीक्षा में पूरी मेहनत करेंगे और आगे चलकर अपने भविष्य को बनाएंगे। सर, अब सब कुछ देखते हुए यही लग रहा है कि बस अब हम लोग खुद अपना मतलब पता नहीं किधर जाएगा फ्यूचर, क्योंकि कोई बिलीव नहीं रह गया किसी को, ना सरकार के ऊपर ना एजेंसी के ऊपर। जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, मतलब पूरी साल करके फिर इतना खुश होकर के आखिरी में बस रोए भी नहीं रोया जाता है। इतनी बुरी हालत कर दी है लोग। ना तो सरकार किसी सेंसिटिव लग रही है, ना तो एजेंसी हम लोगों को कोई साथ दे रही है। सब कुछ प्रूव होने के बाद भी वो लोग पेपर नहीं कैंसिल कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अमर सिंह जी, बताइए कि क्योंकि अब दोबारा इसकी तैयारी करना, अगर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है और फिर दोबारा इसके लिए अटेम्प्ट करना, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है और तमाम तरह की मेहनतें भी होती है, क्या कहना है इस पर? सर, हमारी मांग ये है कि मतलब सर दोबारा पेपर होना चाहिए, क्योंकि वह सर बहुत लेवल पे लीक हुआ है। क्योंकि इस बार मेरा नंबर 633 है। पिछली बार इस नंबर पे रैंक थी 13,000 और इस बार सर 45,000 रैंक है, तो मतलब बहुत ज्यादा रैंक बढ़ी है। और सर मतलब मेन बात है कि इसमें सर पहले फॉर्म चला था, फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 1 महीने फॉर्म चला, फिर उसके बाद 7 दिन की डेट और एक्सटेंड कर दी गई फॉर्म की, फिर सर 24 दिन के बाद 2 दिन के लिए फॉर्म फिर से ओपन होता है। तो सर जो बच्चा साल भर तैयारी करता है तो उसको ये फॉर्म भरना भूल जाता है क्या? फिर सर 2 दिन के लिए फॉर्म फिर से रीओपन होता है, 2 दिन के बाद 24,000 फिर से फॉर्म भरते हैं। तो सर ये कौन से बच्चे जो पूरे साल तैयारी करते फॉर्म भरना भूल जाते हैं? ये तो सिर्फ बच्चे वही फ्रॉड वाले हैं जो मतलब अप्रैल में दोबारा ये विंडो रीओपन होते फिर से फॉर्म फिल किए जाते हैं। और सर जहाँ तक ये बिहार में लीक हुआ है, गुजरात में है, तो सर आजकल सोशल मीडिया पे अगर पेपर लीक हो तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो सर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लीक हुआ है पेपर। निश्चित रूप से दर्शकों आपको बता दें कि कहा जाता है सा विद्या या विमुक्त है, यानी कि विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन इस देश में शिक्षा माफियाओं का तंत्र इतना गहरा है, उनकी जड़ें इतनी गहरी है, जिसके चलते यहाँ देश के कर्णधारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में शिथिलता बरतती नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम है? इशिका पटेल। इशिका, बताइए कि ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और आपने प्ले कार्ड में लिखा वी वांट जस्टिस रीनीट, यानी कि दोबारा परीक्षाओं की मांग करती है। क्या कहना चाहेंगी प्रदेश की योगी सरकार? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को कई सालों की मेहनत लग जाती है पेपर देने में, और कई लाखों बच्चों में 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद ऐसा स्कैम करके कहीं ना कहीं हमारा हक छीना जा रहा है। हमारे हक की लड़ाई है ये, और हमें रिलीज चाहिए। तो ये देश के युवा है, देश के कर्णधार है, इनका कहना है कि वर्षों लग जाते हैं इस परीक्षा को पास करने में, और हजारों लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं, उनमें से कहीं जाकर कुछ हजार ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो इस परीक्षा को पास कर पाते हैं, अपने भविष्य को बना पाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस देश में शिक्षा माफियाओं को राजनीति के जो मैं कहना चाहूंगा मठाधीश है, उनके द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है, इसके चलते इस देश का भविष्य कहां जाकर ठहरेगा, क्या होगा इस देश के का भविष्य और क्या होगा इनका भविष्य, क्योंकि ये आज के जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, ये कल देश के भविष्य होंगे, देश के तो विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर होंगे। लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ है, ये घोटाला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा जा सकता है इसे लेकर। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय आज क्या फैसला देगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा में तमाम अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।
इस मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इनकी आवाज पूरी देश के कोने कोने तक पहुंचे। नमस्कार।